देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और विधायक संजय रत्न ने शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा की नाकामियों को देखते हुए ही कांग्रेस सरकार को चुना था। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आए दिन कांग्रेस सरकार को गिराने का काम करती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अस्थिर करने का जो काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है वो सही नहीं है। गोमा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि जहां पर भी अन्य पार्टी की सरकारें हैं वहां पर अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जो 6 पूर्व विधायक भाजपा में गए हैं उन्हें कांग्रेस में पूरा मान सम्मान दिया गया था। मुख्यमंत्री ने सभी को मान सम्मान देने का प्रयास किया है। कहीं पर कुछ समस्याएं जरूर पेश आई लेकिन उसका समाधान बातचीत कर हो सकता था। लगभग 1 महीने से लगातार उठक बैठक का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पैदा किया था और राज्यसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से ये उठक पटक पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था और जिस तरीके से केंद्र सरकार के सभी नुमाइंदों ने हमारे 6 पार्टी के विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों को जो यहाँ से अपने साथ लेके गए और पार्टी के साथ बगावत करने का उन्होंने प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी इस कदर ये सोचती थी कि कांग्रेस पार्टी के और भी विधायक उनके संपर्क में हैं और भी नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जाने को तैयार हैं और काफ़ी समय से अगर आपने देखा होगा आपके माध्यम से भी हमें सूचना मिलती रहती थी और अखबारों के माध्यम से भी ये सूचना मिलती रहती थी कि जो 6 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं कभी वो शिमला के एडवेंचर होटल में रुक रहे थे, कभी वो जो है ललित होटल में रुके, कभी उत्तराखंड जाके रुके और अंततः जो है वो दिल्ली जाके रुके। और जो लोगों के द्वारा यहाँ पर सरकार बनाई गई कांग्रेस पार्टी की विधायक 40 उसमें जो है वो बन के आए थे और लोगों ने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सभी 75 लाख की आबादी है उसने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में हम डबल इंजन के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस कदर काम किया होता तो शायद हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में कभी नहीं आती। और जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी जनहित के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बीच में गए और लोगों ने जो है भारी मैंडेट 40 सीटों का दिया और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को चुनकर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जब चुना तो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब जो है उनके पिछले 5 साल के कुशासन का जवाब जो है वो मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो है वो आए दिन अगर आप देखें कि पूरे देश में किस कदर जो अदर पार्टीज़ हैं जहां पर सरकारें बनी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कोई और पार्टी हो, किस कदर उनको प्रताड़ित किया जाता है कि किस तरीके से सरेंडर करके जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर जो है स्थापित की जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री को जो है उठा के लेके जबरन लेके गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे साथी 6 विधायक जो थे जिसमें काफ़ी लोग जो है वो सीनियर पदों पे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पार्टी के में हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं और पार्टी ने उनके लिए हमेशा मान सम्मान दिया। और सुधीर शर्मा जी के तो पिताजी जो है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठतम नेता थे, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उनके साथ लगता है और उन्होंने हमेशा ही पार्टी हित में पार्टी को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के वो दाहिने हाथ कहलाए जाते थे, दाहिने बाजू कहलाए जाते थे और हमेशा एक समन्वय बन के जो है उन्होंने प्रदेश में चाहे कांग्रेस अच्छी परिस्थिति में रही हो चाहे बुरी परिस्थिति में रही हो,
संतराम जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। सुधीर शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी में सम्मानित पदों पर रहे हैं। राजेंद्र राणा जी जो है वो भी पार्टी में सम्मानित पदों पर रहे हैं। उनको वर्किंग प्रेसिडेंट जो है बनाया गया, जबकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से आते थे। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 15 माह के कार्यकाल में 5 गारंटियों को धरातल पर उतार दिया है। भाजपा ने आपदा के समय भी प्रदेश में सहयोग नहीं दिया। अब महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी को जब कांग्रेस सरकार पूरा कर रही है तो भाजपा ने उसे भी बंद करवा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश हित में कई निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान संजय अवस्थी और विधायक संजय रत्न ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में अन्य पार्टियों की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हिमाचल में भी नाकाम प्रयास प्रदेश सरकार को तोड़ने का किया है, लेकिन वो यहां पर सफल नहीं हुए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।